हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ, आदिल कादरी। नहीं, मुझे पक्का पता था कि ये वायरल जाएगी, तो ये प्लान था सारा। फिर आपको विनीता ने इन्वेस्टमेंट दी, एंड में उन्होंने बोला कि क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ, और आपने पोलाइटली मना कर दिया। बट ऐसा क्यों, मना क्यों करा आपने? हमारा एक कल्चर है जहाँ पे हम लेडीज से ज़्यादा करीब नहीं होते वुमेन्स। वाइफ नहीं है या हमारी सिस्टर नहीं है या हमारी मदर नहीं है, तो हमको हमारे में प्रोहिबिटेड है कि शार्क टैंक पे जैसी कोई ब्रांड आता है, जिस दिन उनकी टीवी पे आती है कवरेज, अगले दिन से उनके सेल्स तगड़े बढ़ जाते हैं। तो वो आज बता रहे थे कि सर आज सबसे ज़्यादा रश था स्टोर पे, और सबसे ज़्यादा लोगों ने वो डायलॉग के बारे में बोला कि यार क्या आदिल भाई ने डायलॉग चिपकाया था। तो क्या एक प्रेशर होता है कि यार मेरे को डील एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने डील एक्सेप्ट नहीं करी तो मैं टीवी पे ही नहीं आऊँगा और मेरे सारा मेहनत काफ़ी हद तक बेकार। तो हाँ, वो प्रेशर रहता है लोगों का, क्योंकि पास्ट में हमने लोगों से बात की है कई, तो उनका शूट हुआ है लेकिन एपिसोड नहीं आया है। बट आपने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करा है कि मैं कोई ऐसा इत्र बनाऊं, परफ्यूम बनाऊं, जैसे लड़कियां अलग से आए? बिकता है ना उस चीज़ से, वो अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है तो आप खुद यहाँ वहाँ देखने लगोगे यार कहीं से तो आ रही है। आपको कोई ऐसी स्टोरी पता है कि किसी ने ऐसे झूठ आके बोला हो शार्क टैंक में और बाद में पकड़े गए हो कि यार तुमने इन्वेस्टमेंट उठा ली झूठ के नाम पे? जितना मेरे को पता है, इस्लाम कल्चर में अल्कोहल को यूज करना किसी भी फॉर्म में सही नहीं माना जाता। तो क्या अब यहाँ पे वो एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा कि हम लेकिन परफ्यूम बना रहे हैं, उसमें यूज हो रहा है? सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शार्क टैंक फाउंडर से जो 6 करोड़ के डेट में है। इसके बावजूद उनको विनीता से 100 करोड़ की वैल्यूएशन मिली, और ये इन्वेस्टमेंट लेने के बाद उन्होंने विनीता को हक करने से भी मना कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ परफ्यूम इंडस्ट्री के गुंडे और आदिल कादरी के फाउंडर आदिल कादरी की। सो थैंक यू सो मच आदिल जी, आप हमारी सीरीज के पहले एपिसोड के पहले गेस्ट है। काफ़ी अच्छा लगा कि आप हमसे मिलने आए। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे पॉडकास्ट के लिए। मेरे को लगा नहीं था कि इतने बड़े गुंडे के पास, हमारे जैसे छोटे मोटे क्रिएटर्स के पास के लिए टाइम होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत पहले से एक कांटेक्ट रहा है, तो उस वजह से मुझे आना ही था। डेफिनेटली। मैंने ये देखा है कि जब से आपका एपिसोड आया ना, आपका वो गुंडा वाला पार्ट सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ, आदिल कादरी। बहुत लोग बना रहे हैं ऐसे सिग्मा मेल वाली वीडियोस आ रही है, तो आपने ऐसा बोला क्यों था कि मैं परफ्यूम इंडस्ट्री का गुंडा हूँ? देखो, एक्चुअली तो सबको पता है कि मैं एक स्टार्टअप हूँ, नया नया हूँ, और पुराने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में। ठीक है, मैं तो आया हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना प्रोडक्ट बेचा, इतना कस्टमर बनाया, सबको पता है कि ये पुराने लोग भी हैं इसमें। लेकिन आप वो प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे खड़े हैं ना शार्क टैंक के, तो वो एपिसोड पे आपको, वो शूटिंग के दौरान या वो एपिसोड में आपको कुछ तो ऐसा हुक चाहिए, कुछ पंच लाइन चाहिए जिससे लोग आपको देखेंगे या वायरल होंगे। और वो डायलॉग की वजह से ही आप देखोगे बहुत ज़्यादा हमारा एपिसोड भी वायरल हो रहा है और इंट्रो भी वायरल हुआ। तो कुछ चीज़ें वो प्लान करके करनी पड़ती है, वरना हाँ, ये सिर्फ बोलने की बात है, ऐसा कोई वो नहीं होता है भाई। हमसे भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ऑलरेडी परफ्यूम इंडस्ट्री में। तो आप कह रहे हो आपने सोचा था कि ये चीज शायद से सोशल मीडिया पे वायरल जा नहीं, सकती है? शायद नहीं, मुझे पक्का पता था कि ये वायरल जाएगी, तो ये प्लान था सारा। अच्छा, तो ये प्लान था कि मैं अपने आप को गुंडा बोलूंगा ताकि लोग थोड़ा सोचे कि किसी ने आगे गुंडा कैसे बोल दिया, और अब क्लिप्स बने इस पे। क्लिप्स बन रही है, लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो भी आगे बढ़ेगी, लोग अच्छा कमेंट करेंगे, लोग शेयर कर रहे हैं। तो अभी इनफैक्ट अभी मुझे आधे घंटे पहले मुझे जो हमारे रिटेल स्टोर्स के प्रमोटर लोग हैं, हमारा एक प्रमोटर ग्रुप है जहाँ पे सारे जितने रिटेल स्टोर के सेल्समैन है सारे, अच्छा, तो वो आज बता रहे थे कि सर आज सबसे ज़्यादा रश था स्टोर पे, और सबसे ज़्यादा लोगों ने वो डायलॉग के बारे में बोला कि यार क्या आदिल भाई ने डायलॉग चिपकाया था। एक उस बार पे आप मजा आ डायलॉग गया। हमारे लिए बोल दो यार, एक बार सबके लिए एक बार आप डायलॉग बोल दो। हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ, आदिल कादरी। अरे अमेजिंग। आपका ना एक और बहुत चीज़ वायरल हुई है, जो कि वन सेकेंड थोड़ा सा सिग्मा मेल वाली है। जब आपको विनीता ने इन्वेस्टमेंट दी, अभी हम उस पर भी आएंगे सारी चीज़ों पे, बट जब आपको विनीता ने इन्वेस्टमेंट दी, एंड में उन्होंने बोला कि क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ, और आपने पोलाइटली मना कर दिया। बट ऐसा क्यों, मना क्यों करा आपने? तो इसमें ये है कि एक इंडियन कल्चर है और मुस्लिम कल्चर है। हमारा एक कल्चर है जहाँ पे हम लेडीज से ज़्यादा करीब नहीं होते वुमेन से। तो बस वही है कि दूरी रखते हैं। अगर वो हमारे वाइफ नहीं है या हमारी सिस्टर नहीं है या हमारी मदर नहीं है, तो हमको हमारे में प्रोहिबिटेड है कि
हम दूर रहते हैं। fair और enough. हम इंडियन कल्चर भी है अपना। फेयर एनफ। बट आपको नहीं लगा कि, या जैसा अभी आपने बात बोली, आपको नहीं लग रहा कि लोग इससे में शायद एक बैकलैश कर दे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं 2024 में, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? सी बैकलैश करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब गुंडे वाले डायलॉग पे लोग बैकलैश करेंगे, ये अंदर जो बीच में बहुत सारी बात हुई उस पर बैकलैश करेंगे, आपके बिजनेस पे भी बैकलैश करेंगे। तो करने के लिए, बात करने के लिए सबके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप एज अ पर्सन कुछ चीज़ें या कुछ एथिक्स आपके होते हैं, उसको आपको कभी नहीं भूलना है। चाहे वो आप बिजनेस में आ जाओ, चाहे रिलेशन में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, कुछ एक चीज़ होती है आपकी, वो नहीं भूलनी, आप चाहे कहीं भी हो। एक हमारा, मैं अक्सर जगहों पे बताता हूँ कि एड्स वगैरह भी बनती है या इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कभी कभार इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोल देते हैं जो फेक होता है, मतलब ट्रू। रिलेटेड टू ब्रांड नहीं होता या सच नहीं लगता, रियलिस्टिक नहीं लगता, तो हम उसको मना करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मार्केटिंग में, सेल्स में रियल रहे, तो झूठ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये अपने कल्चर है, अपना अपने संस्कार है, ठीक है। और बस ये चीज़ को हम लोग ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करते। बीच में अभी एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो भेजा था कि मैंने 500,000 से ज़्यादा परफ्यूम लगा लिए, लेकिन आदिल कादरी जैसा बेस्ट परफ्यूम कोई नहीं दिखा मुझे। ओके। तो मैंने कहा कि भाई तू झूठ मत बोल, कोई रियल नहीं है, मुझे पता है। अच्छा, आपने बोल दिया कि बेस्ट तो नहीं है, झूठ कह रहे स्क्रिप्ट हो आप। भेजा था उसने, इनफैक्ट वीडियो तो नहीं भेजा, स्क्रिप्ट भेजा था अच्छा। कि मैं ये बना रहा हूँ। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, जो भी है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंग है, आप हमारे इन्फ्लुएंसर्स की एक्टिविटीज़ वगैरह देखते होंगे, तो ज़्यादातर ये होता है कि हम प्रोडक्ट भेज देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप बताओ कैसा है। अच्छा। या तो वो एजेंसी प्रोडक्ट को देखने के बाद स्क्रिप्ट लिखती है, या वो लिखता है। हम कहीं भी वो इन्फ्लुएंसर्स को ये नहीं बोलते कि आप ये पूरी स्क्रिप्ट लो, हमारी तरफ से स्क्रिप्ट नहीं जाती। कभी कभार ऑनेस्ट कुछ ओपिनियन आते हैं, फीडबैक आते हैं सामने वाले का, और हमारे लिए फ़ायदेमंद हुए। कभी कभार हमने सोचा भी नहीं होता है, ऐसे फीडबैक वो लोग देते हैं, जबकि वो रियल होता है कि उन्होंने यूज़ किया है ये सारी चीज़ें। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मैं खुद एजेंसी चलाता हूँ, आप हमारे एजेंसी के थ्रू ही मिले थे, हम क्लाइंट बने थे। तो हम भी जब ब्रांड्स के साथ काम करते हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर से स्क्रिप्ट मंगवाते हैं, या मैं भी जब इन्फ्लुएंसर के तौर पे स्क्रिप्ट बेचता हूँ तो वो स्क्रिप्ट मंगवाते हैं, फिर वो चीज़ें चेंज कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो बड़ा बड़ा करके बुलवाते हैं कि नहीं, आपको बड़ा ही बोलना है, आपको बेस्ट ही बोलना है। बट आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है। तो हम लोग भी चेंज करवाते हैं, लेकिन हम लोग गलत चीज़ों को निकलवाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि कम वजन वाला बोला तो वजन बढ़ाएंगे, तो ऐसा हम नहीं करते। हम लोग इनफैक्ट कम कराते हैं बहुत सारी चीज़ें अंदर से जो बहुत एक्स्ट्रा होती है, फेयर इनफ कि नहीं ये गलत है, बहुत ज़्यादा बोल देते हैं लोग, ठीक है ना। तो वो सब निकाल, कभी कभार लोगों को पता नहीं होता इन्फ्लुएंसर्स को, तो परफ्यूम में नॉन अल्कोहलिक का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो वो हम निकलवाते हैं कि नहीं भाई वो तो अत्तर नॉन अल्कोहलिक होता है। अच्छा। वरना आज अगर कोई चीज़ बेचनी है और कोई बोल भी देगा तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। बहुत रेयर 2-4 लोग होंगे जो उस चीज़ को गौर करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, वरना बिक जाएगा झूठ बोल के भी, लेकिन नहीं बोलते हम। मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आपने बोला परफ्यूम शायद से अल्कोहलिक होता है, अत्तर नॉन अल्कोहलिक होता है, बट मेरे मन में क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर 99% लोगों ने जितना आपका पिच देखा उनको इसका आंसर नहीं पता होगा। अत्तर में और परफ्यूम में फ़र्क क्या होता है? तो परफ्यूम अलग अलग होते हैं, EDT होते हैं, EDP होते हैं। अच्छा, जैसे ये क्या होता है EDT EDP? ऑडे परफ्यूम होता है, ऑडे टॉयलेट ही होता है, ऐसा होता है। अच्छा। उसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। EDP जो टॉप अभी मार्केट में ज़्यादातर EDP बिकता है, तो EDP में 70% 80% जैसा अल्कोहल, 80% जैसा अल्कोहल होता है, अच्छा। और 20% ऑयल होता है परफ्यूम का, जिसे हम अच्छा। ज्यूस बोलते हैं, जिसे हम, जो अत्तर होता है वो, तो अत्तर 20% होता है। अच्छा, जो फ्रेग्रेंस वाली चीज़ फ्रेग्रेंस है वाली वो चीज़ है, 20% है, 20% बाकी अल्कोहल होती है। और बाकी की 80% जो है अल्कोहल होती है। तो ये परफ्यूम होता है। और इत्र में या अत्तर में हम वही डायरेक्ट आपको ऑयल दे देते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो अत्तर डायरेक्ट है और उसमें अल्कोहल लगा हुआ है, तो इसमें चॉइस है, अगर आपको अल्कोहल नहीं यूज करना है तो आप अत्तर ले लेंगे, और स्ट्रॉन्ग भी होता है अत्तर, थोड़ा लास्टिंग भी उसकी ज्यादा रहती है। तो लोग परफ्यूम लेंगे ही क्यों? अल्कोहल डाल के मिल क्या रहा है उसमें? चॉइस पे भी डिपेंड करता है ना लोगों की। अप्लाई करने में इजी होता है, फिर ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए,
और जैसे एक अच्छा इजी टू यूज वाला होता है, बहुत सारे रीजंस है। तो जैसे नमिता का रिएक्शन भी था, वो थोड़ा ऐसे हो गई थी कि ये तो बहुत स्ट्रांग है। तो ये इन जनरल लोग जब पहली बार अत्तर यूज करते हैं उनका ऐसा होता है, या फिर उनका शायद मे बी ज्यादा नहीं नहीं, रिएक्शन आ ऐसा गया? नहीं होता है। देखो, ये परफ्यूम ऐसी चीज है, फूड जैसी चीज है। अच्छा। जैसे अभी खाने का आपका मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है। हम्म शायद आप नॉनवेज नहीं खाते होंगे, शायद मैं खाता हूँ, मुझे कोई डिश पसंद है तो आपको नहीं पसंद होगी। तो परफ्यूम में ऐसा ही होता है ओके। कि अगर आपको स्ट्रांग नहीं पसंद तो जरूरी नहीं कि हर कोई नहीं यूज करेगा। टेस्ट के हिसाब से वेरी करता टेस्ट है के देख हिसाब के। से वेरी करता है वो। तो हमारे पास तो लोग आते हैं कि आप यार ज्यादा स्ट्रांग में स्ट्रांग कौन सा है वो दिखाओ। कोई लाइट मांगता है तो हमारे पास लाइट भी है। तो एक विमन का होता है कि वो लोग स्ट्रांग ज्यादा यूज नहीं करते, थोड़ा सॉफ्ट टाइप परफ्यूम यूज करते हैं। अच्छा और मैंने जो उनको दिखाया था वो हमारा बेस्ट सेलर परफ्यूम था, अच्छा। जो स्ट्रांग है और वही बेस्ट सेलर है। तो क्या आप लोग परफ्यूम बनाते हैं? आदिल कादरी परफ्यूम्स आप लोग बनाते हैं? अभी मेरा एक थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो आप आंसर मत करना। आपने अभी कहा था कि आप अपने कल्चर को हमेशा फर्स्ट रखेंगे, बट जितना मेरे को पता है इस्लाम कल्चर में अल्कोहल को यूज़ करना किसी भी फॉर्म में सही नहीं माना जाता। तो क्या अब यहाँ पे वो एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा कि हम लेकिन परफ्यूम बना रहे हैं उसमें यूज़ हो रहा है? उस पर बहुत बड़ी डिबेट है इस्लामिक स्कॉलर्स में भी अंदर अंदर। ओके। कुछ लोगों का ये मानना है कि यूज हो सकता है, ये वो अल्कोहल नहीं है। अच्छा। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यूज हो सकता है। ओके। तो ऐसा जब दोनों जगह पे डिबेट होती है ना, तो आपके ऊपर है कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। और ओके। दूसरी चीज ये है कि चूंकि हम अब एक परफ्यूम ब्रांड है, तो हमारे पास तो सारी कम्युनिटी, सारे कल्चर वाले खरीद रहे हैं। करेक्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है, दुबई जा रहे हैं और अलग अलग जगह पे जा रहे हो। तो आप अगर आप नहीं यूज कर रहे अल्कोहल वाला, अगर आप नहीं करते तो आप वो नहीं लेंगे, आप अतल ले लेंगे। और आप अगर यूज करते हैं, आपको अगर आप चल अगर रहा आपको है तो दिक्कत आपको नहीं यूज है कर ले। परफ्यूम लेते हैं। ऐसा है। तो थोड़ा सा अगर अभी मैं शार्क टैंक पे वापस आऊँ, तो मैंने देखा है शार्क टैंक पे जैसी कोई ब्रांड आता है, जिस दिन उनकी टीवी पे आती है कवरेज, अगले दिन से उनके सेल्स तगड़े बढ़ जाते हैं। तो आप अगर कुछ हमें नंबर बताओ कि यूजुअली हमारा इतना सेल चल रहा था, जिस दिन हमारा लाइव हुआ हमारा इतना बढ़ गया। जैसे जब आपका शार्क टैंक टेलीवाइज हुआ था, आपने कहा था पिछले मंथ 6 करोड़ की सेल थी जब वो पिच हुई होगी। तो क्या डिफरेंस आया टेलीवाइज होने के बाद? ज्यादा नहीं होता, 30-40% जैसा ग्रोथ करते हैं। अच्छा। तो उस पर डिपेंड करता है कि ब्रांड कौन से स्केल पे है। नई ब्रांड होती है एक, तो उसको ज्यादा हाइप मिलता है क्योंकि वो पब्लिक के लिए नया होता है, लोग जाते हैं। और एक ओल्ड ब्रांड होती है पुरानी, जिसको लोग ऑलरेडी पहचानते हैं, तो फिर भी सेल्स तो ग्रोथ दिखता है, बट धीरे धीरे दिखता है। ऐसा नहीं होता कि आज एपिसोड आया तो कल से बूम हो जाएगा। डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। बट आपके केस में क्या डिफरेंस देखा आपने कि 30% 35% जैसा ग्रोथ देखा। अच्छा, तो पहले जैसे कितने आपके हिसाब से करोड़ों की सेल हो रही थी पर डे या लाखों की, और फिर कितनी होने लग गई अचानक से? वही है कि लास्ट मंथ 7 करोड़ का किया था। अभी इस मंथ तो एंड में हमको पता चलेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। फिर भी रन रेट तो आपको पता होगा, क्या लग रन रहा है रेट में वही है कि अगर डेली 20-25 का कर रहे थे तो 27-28 इस तरह से होना। लैक्स पर मंथ गया है, हाँ, तो 20-30% जंप तो आ गया है। आ गया, जंप आता है। अच्छा। Obviously। और आपका जो टारगेट था कि इस साल हमको 80 करोड़ का आपने कहा था, आपको वो लग रहा है वो बहुत बड़े मार्जिन से बीट हो जाएगा? नहीं, वो हो जाएगा, 70-80 करोड़ हो जाएगा आराम से इस साल। अच्छा, आराम से हो जाएगा। आराम से। तो शार्क टैंक पे आने का एक वो डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलता ही है कि आपको एक पुश और जरूर वही मिलता होता है मेन बेनिफिट, तो सारी ब्रांड्स इसीलिए जाती है अच्छा। कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग हो रही है तो इसीलिए जा रहे होते हैं। और साथ साथ में जो न्यू ब्रांड्स होती है उनके लिए माइंड में ये भी होता है कि हमको जो स्ट्रगल्स है आगे ग्रोथ करने में, तो शार्क्स जो है एक्सपर्ट है, हाँ। तो वो हेल्प करेंगे। अच्छा, मेरे से ना 2 सवाल है। पहला ये कि क्या आपको लगता है कि एक कंपनी जो शार्क टैंक पे जा रही है उन पे प्रेशर है कि मेरे को टीवी पे भी आना है, क्योंकि हर पिच टीवी पे नहीं आती, और जैसा आपने कहा एक बहुत मेजर मोटिवेशन होता है टीवी पे आना। तो क्या एक प्रेशर होता है कि यार मेरे को डील एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने डील एक्सेप्ट नहीं करी तो मैं टीवी पे ही नहीं आऊँगा और मेरे सारा मेहनत काफ़ी हद तक बेकार। एक तो क्या ये प्रेशर होता है? दूसरा इसके साथ एक और सवाल है कि क्या एक डिस्काउंटेड रेट मिलता है उस प्रेशर के कारण कि तुमको टीवी पे आने का मौका मिलेगा मेरे इन्वेस्टमेंट से, तो तुम मुझे कुछ तो डिस्काउंट दो? ऐसा कोई पहले के बारे में आंसर बताऊं तो हाँ, वो प्रेशर रहता है लोगों का, क्योंकि पास्ट में हमने लोगों से बात की है कई, तो उनका शूट हुआ है लेकिन एपिसोड नहीं आया है। ठीक है, तो थोड़ा एक पुश मिल जाता है कि अगर डील की हुई है तो कहीं ना कहीं वो आएगा, मतलब एक वो रहता है। लेकिन पता नहीं है, मैं उन लोगों से नहीं मिला जिनकी डील हुई हो, शायद वो टीवी पे नहीं आया हो। लेकिन मैं 1-2 ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनकी डील नहीं हुई है और वो टीवी पे नहीं आए। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा, डिस्काउंटेड तो रेट होता है। आप जो शार्क टैंक में वैल्यूएशन देते हो
और जो आपको एक्चुअल में वैल्यूएशन मिलती है वो कम होती है। ओके। तो हमने जैसे 100 करोड़ की डील की है, तो ऑब्वियसली वो बाहर अगर हम चाहते हैं एक तो बार आपको 200। कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से या थैंक यू आपके सो 100 मच। करोड़ की डील पे। आपको कोई ऐसी स्टोरी पता है कि किसी ने ऐसे झूठ आके बोला हो शार्क टैंक में और बाद में पकड़े गए हो कि यार तुमने इन्वेस्टमेंट उठा ली झूठ के नाम पे? कुछ हुआ है ऐसा? देखो, इन्वेस्टमेंट ऐसा मेरे को मिला नहीं है कोई, लेकिन इतना है कि अगर वो शार्क टैंक में कुछ बोला है और वो जस्टिफाई नहीं कर पाया तो डील ही नहीं होगी। क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूज़ देखता हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पर पोस्ट आते हैं कि यार ये बंदे को वादा किया था लेकिन इसको डील नहीं मिली, इसको वादा किया था इसको डील नहीं। मैंने भी देखा है। तो देखो, इसमें ये दो चीज़ है। एक तो वो सामने वाले के ऊपर कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसने बोला है तो उसको देना है, ज़रूरी नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अच्छा भाई उसने तभी वादा आपको किया था कि मैं एक डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब उसको नहीं करना है तो उसकी मर्जी है। तो शार्क टैंक इज एज गुड एज अ वर्बल अग्रीमेंट। ऑब्वियसली, मतलब हम आज जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जो प्रेशर बना रहे हैं कि कितने लोगों को वादा किया नहीं दिया, तो नहीं भी दे, उनकी मर्जी की बात है। तो ऐसे भी केसेस मुझे पता है कि जहाँ पे शार्क टैंक के बाद फाउंडर्स ने डील नहीं ली कि हमको नहीं चाहिए, हमारा वैल्यूएशन बढ़ गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो वो तो नहीं दिखाते। हाँ ओके, वो तो आप नहीं दिखा रहे हो। तो क्रिटिसाइज करो तो दोनों साइड से करो ना, फाउंडर से भी करो। फाउंडर्स ने भी ऐसा किया है कई जगहों पे कि सेल्स बढ़ गई शार्क टैंक के बाद, तो आप वैल्यूएशन ज्यादा करो या कुछ भी, तो ऐसा नहीं होता। तो जैसा आपने कहा कि इस्लामिक लोग काफी सारे अल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स यूज ना भी करते हो, तो क्या इसीलिए ऐसा है कि जो इस्लामिक पॉपुलेशन इंडिया की वो ज्यादा अत्तर यूज करती हो क्योंकि उसमें अल्कोहल कोशेंट कम है? सही है, इसी वजह से अत्तर ज्यादा वो लोग यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अत्तर जो है वो मुस्लिम ही ज्यादा यूज करते हैं। हाँ। हमारे पास तो डेटा है। तो ये वही बात है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे स्टोर पे एक लेडी आई थी, तो नॉन मुस्लिम है वो, तो वो रिलीजियस पर्पस के लिए वो लोग भी लेके जाते, रेगुलर लेके जाते। अच्छा, तो ऐसा नहीं है हर कोई यूज करता है। तो 95% जैसे आपके मेन है, क्या आपको पता है कि इनमें से आपके जो कस्टमर उनका रिलीजन क्या है? 50-50 जैसा ही है। 50% मुस्लिम कस्टमर्स है, इस्लामिक बैकग्राउंड के कस्टमर्स, और 50% नहीं है। तो मतलब एक डोमिनेशन है कि हाँ, क्योंकि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो वो 11% ही है, बट अगर आपकी 50% ही है तो वो इंक्लिनेशन है कि हमें अल्कोहलिक परफ्यूम नहीं यूज करना। एंड आई थिंक दूसरा रीजन ये भी है कि आपकी आइडेंटिटी से वो एसोसिएट भी करते होंगे। कम्युनिटी एसोसिएशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रांडिंग में। और कहीं ना कहीं एक मैंने देखा है नॉन मुस्लिम्स में, मेरे दोस्त रहे हैं कि कई नेबर्स है, कंपनीज में है लोग, तो इनका एक है ना अत्तर को लेके, परफ्यूम के लेके मुस्लिम्स पे ट्रस्ट ज़्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अपने एक एग्जांपल में हर जगह पे देता हूँ, जैसे सरदार जी होते हैं, उनका वो लस्सी के बारे में बोलते हैं कि ये ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, हाँ, है ना? ऐसे ही मुस्लिम्स के बारे में बोलते हैं कि ये अत्तर परफ्यूम में, खुशबू में ज़्यादा, ये तो मैंने भी सुना है। तो वही होता है कि हर कम्युनिटी, हर ग्रुप किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, उसके वजह से। तो मैंने देखा है कि जब भी कोई D2C ब्रांड लॉन्च करता है तो वो कुछ फैंसी सा नेम सोचते हैं कि मैं ऐसा कुछ नाम रखूंगा, थोड़ा अंग्रेजी नाम हो या एकदम ही इंडियन ट्रेडिशनल नाम हो। आपने लेकिन अपने ही अराउंड अपने ब्रांड को नेम कर दिया आदिल कादरी, तो इसका क्या थॉट था और आपने ऐसा क्यों करा? आदिल कादरी स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे वेबसाइट्स हमने लॉन्च की थी और फेल हुए थे उसमें हम लोग। अच्छा, तो वो ऐसे ही सारे नाम थे, ट्रेंडी से सारे, sharpdeal.net और ऐसा सब सारी चीज़ें थी, लेकिन वो सब नहीं चल रही थी। एट द एंड जब आदिल कादरी स्टार्ट करना था तो मुझे एक आइडिया आया था कि एक पर्सनल ब्रांड की स्ट्रेटेजी पे लॉन्च करते हैं। जैसे मेरी जो SEO की जर्नी थी उसमें मैं देखता था नील पटेल है, उनको फॉलो करता था, जो बहुत बड़े SEO के मास्टर है। ऐसे बहुत सारे लोग होते थे। तो एक चीज़ माइंड में आ रही थी कि ये लोग को कोई अपनी ब्रांड से नहीं पहचानता, इनके नाम से ही पहचानता है। मुझे उधर से आइडिया आ गया, अपने नाम से स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ ब्रांड। वहाँ से फिर आदिल कादरी की स्टार्टिंग हुई। इवन आपका जो आदिल कादरी नाम है ना, इसमें एक रॉयल टच है आपका। मेरे को वैसे व्यूअर्स को पता नहीं होगा, तो मैं ग्रोथ रॉकेट एजेंसी चलाता हूँ, तो आदिल कादरी जी का ही रीच आउट आया था कि उनको अपने ब्रांड के लिए करना है। तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने जब नाम पढ़ा कि किन्होंने फॉर्म भरा है, आदिल कादरी ने, ब्रांड का नाम आदिल कादरी, मेरे को लगा ये तो है मोटे पैसे वाली पार्टी है, इनका लग रहा है रॉयल ओल्ड मनी है इनका, बहुत सारा जनरेशनल वेल्थ होगा पक्का। वैसे तो कोई है नहीं अपने पास।
बट कॉन्ट्रेरियनली आपके जो नाम से लेट से जो मेरे को वाइब आई, आपकी जो जर्नी रही है बहुत डिफरेंट रही है. जैसे आपने कहा 5th में ड्रॉप कर गए थे, उसके बाद आपने काफ़ी सारे साइड हसल्स करे थे जो मेरे को पता है जो शार्क टैंक पिच में कवर नहीं हुए. तो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में भी कि आपकी कैसी वो जर्नी थी, आप क्या क्या छोटे छोटे काम कर रहे थे जिससे आपने सीखा. वही है कि स्कूल के बाद थोड़ा टाइम तो ट्रीटमेंट चली, फिर कंप्यूटर अस्थमा था तो अस्थमा अच्छा, की हाँ. ट्रीटमेंट चल रही थी. फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग का मैं सीखने के लिए गया था, उसमें वो नहीं हुआ तो फिर सेल फोन रिपेयरिंग का किया क्योंकि वो ट्रेंडिंग चल रहा था. अच्छा, आपने सेल फोन रिपेयरिंग ये सब भी करा है. फोन रिपेयरिंग किया और उसमें अच्छा 2-3 साल काम किया. अच्छा. एसईओ में आने से पहले 2-4 साल इनफैक्ट मैंने काम किया उसमें. और वो मतलब सॉफ्टवेयर जो खराब हो जाते हैं फ़ोन के, हाँ 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 वो हाँ. मैं करता था. तो ओके. उसके अलग बॉक्स आते थे और उसको खोल के फिर पीछे पैचेस लगाते और सॉफ्टवेयर उसको करते थे. कोई डेड हो जाता फ़ोन ये वो, तो पूरा एक अलग उसका एक वर्ल्ड है सॉफ्टवेयर, सेल फोन सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का. ये किया. फिर 2014 में मैं एसईओ की जर्नी मैंने स्टार्ट की. एसईओ में एक मेरी वेबसाइट थी mehendidesign.co.in करके, अच्छा. जो नंबर 1 पे रैंक करती थी कीवर्ड पे. अच्छा. और वहाँ पे एडसेंस से अर्निंग होती थी. हाँ. और जैसे जैसे वो चल रही थी, अर्निंग होती थी, तो उसका फिर पैसा मैं इन्वेस्ट करता था ई कॉमर्स में. शार्प डील वगैरह स्टार्ट किया. इस बीच एफिलेट में एक्सपेरिमेंट किया, ड्रॉप शिपिंग में किया, प्रिंट ऑन डिमांड में किया. अच्छा. माई ड्रीम स्टोर करके आता था पहले. हाँ हाँ हाँ, मैंने भी यूज़ किया वो. हाँ, वो करते थे. फिर वो ड्रॉप शिपिंग आता था जो अलीबाबा से लेके प्रोडक्ट भेजते थे अच्छा. यूएस में. हाँ, ये सारे जो मैं मनी मेकिंग आइडियाज बताता हूँ, ये आप 10 साल पहले करके छोड़ चुके हो. सब ने किए और सब करते हैं. मैंने जो ये देखा है 2020 से लेके ये 2010 से लेके ये 2020 तक ये सारा बहुत चला है लोगों का, एफिलेट ये वो सारी चीज़ें. फिर एक हम लोग काम करते थे, पता है बीच में आपको शार्क टैंक में एक बंदा आया था स्टेज वाला. हाँ, ओटीटी. तो उसका बैकग्राउंड सुना था आपने? मेरे को याद नहीं. उसका एक वेबसाइट थी वीटी फीड करके. अच्छा. तो बहुत बड़ी मतलब तभी शायद अगर आप फेसबुक यूज़ करते होंगे ना 2014-15 के टाइम में, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल थे लोग. मतलब विटी फीड मेरे को याद है, इनके पोस्ट आते थे, क्लिकबेट वाले हाँ. पोस्ट. एग्जैक्टली, क्लिकबेट वाले पोस्टर. अच्छा, आपको पता है ट्रैफिक कैसे लाते थे? कैसे? तो ये लोग ने एक नेटवर्क बनाया था. अच्छा. एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिस पे आप जाओ, रजिस्ट्रेशन करो और आपके पास फेसबुक पेज है तो फेसबुक पेज का लिंक डालो उधर. ठीक है, फिर उसकी टीम देखेगी और आपको अप्रूवल देना होगा तो दे देगी. आपका कितना बड़ा पेज है उस पर डिपेंड करता है. अच्छा. तो अगर मान लो आप अप्रूवल हो गए, फिर आपने बैंक डिटेल्स सारी डाल दी उसमें, तो अभी क्या होगा, वो नेटवर्क पे डेली आर्टिकल्स आएंगे. वो आर्टिकल की लिंक आपको उठा के आपके पेज पे डालनी है डेली. अच्छा. और वहां से जितना भी क्लिक आएगा तो क्लिक आपका उधर डैशबोर्ड में दिखाएगा. अच्छा. और उस पर आपको कहाँ की ट्रैफिक है उस पर डिपेंड करता है. अगर यूएस की ट्रैफिक है तो उसका कुछ अलग 0.12 पैसा 0. जो भी है, पूरा एक चार्ट था, उतना पैसा आपको दे दे. अच्छा. तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रैफिक वो इस तरह से नेटवर्क से उठा लेते. अच्छा. लोगों के पास सेलिब्रिटी के ऑफिशियल पेज थे टिकमार्क वाले. तो तब तो ऐसा धंधा चल रहा था कि जिसके पास सेलिब्रिटी है, आपका मैनेजर है, वो मैनेजर रजिस्टर कर लेता था. सेलिब्रिटी खुद रजिस्टर कर लेती थी कि साइड में पैसे. तभी तो ब्रांड डील्स नहीं थे ना ऐसे जो आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जो ब्रांड डील्स है, ऐसे ब्रांड डील्स तो तब नहीं होते थे. तब इन्फ्लुएंसर थे, पेजेस थे, सेलिब्रिटीज के पेजेस थे. डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा अलग तरीके से उठा रहे थे. मतलब अलग लेवल पे उनके पास ट्रैफिक थी. और वो लोग के पास फिर आर्टिकल पे लैंड होता बंदा तो फिर नेटवर्क था एडसेंस का ये वो, तो ऐसे पूरा बिठाया था. तो वो टॉप लोग थे, उनको देख के बहुत सारे लोगों ने ऐसे छोटे मोटे नेटवर्क स्टार्ट किए थे. और फिर वो नेटवर्क का सॉफ्टवेयर भी बिकता था. अच्छा. ऐसा पूरा मार्केट. तो हम क्या करते थे, फेसबुक के पेज लेते थे, तो कई बार स्कैम भी होता था. फेक लाइक वाले पेज भेज देते थे. अच्छा. 1 लाख वाले, 2 लाख वाले. अच्छा. फिर हम लोग लेते थे 2000, 5000, 10,000 में और वो डालते थे उधर पोस्ट. पता चला कि वायरल ही नहीं जा रहा है. हाँ. क्योंकि वो फेक होते थे, फॉलोअर थे. लेकिन एक्चुअल जो इसमें अर्न कर रहे थे ना, उन्होंने पेज बनाए थे जीरो से करके, ऑर्गेनिकली बनाया, तो वो बहुत फायदा होता. और क्लिकबेट कैसा था, मतलब अलग लेवल का था. वो ये काम करते थे. लेकिन फिर एक टाइम में फेसबुक लॉ लेके आया. अच्छा. कि ये क्लिकबेट वाला बंद करना है. और शायद इन पे केस भी हुआ था, ऐसा भी कुछ था, और रातों रात कंपनी बंद हो गई. अब ये स्टोरी देखना आप. अच्छा. हाँ,
तो ये भी हम करते थे सारा काम, ग्रुप होते थे सारे, ग्रुप में पेजेस बिकते थे, ब्लू टिक वाला सब चलता था, ये वो काम था, एफिलेट, प्रिंट ऑन डिमांड, सब किया है। तो आपने बहुत सारा हाथ पैर मारा है, एंड ये ऐसा हाथ पैर मारना है जिसमें दिमाग भी लगता है और अवेयरनेस भी लगती है। और मैंने ना जब लोगों को बोला था कि आदिल कादरी के साथ हमारा पॉडकास्ट है, तो 5-6 लोगों ने सवाल पूछा कि उन्होंने कहा था कि वो इतने एजुकेटेड नहीं है, 5th क्लास तक पढ़े हैं, तो बिजनेस एजुकेशन क्या, एक स्कूलिंग भी प्रॉपर नहीं हुई है, उसके बाद वो इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। एंड ये ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत सारे निटी ग्रिटीज है, और मैं अब देख रहा हूँ कि आपने ये सब भी बताया जिसमें बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। तो आप ये सब सीखते कैसे थे? सारा गूगल से सीखा है। तब तो यूट्यूब का कम वो था टाइम, मतलब इतना यूट्यूब पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर भी यूट्यूब था, लेकिन उस पर इतना प्योर कंटेंट नहीं आता था। हाँ, लेकिन गूगल पे फॉरम्स आते थे, कोई भी फील्ड के अलग अलग फॉरम्स होते थे जहाँ पे लोग पोस्ट करते थे अपने अपने आइडियाज़ वगैरह, तो वहाँ से सीखता था। और इंटरनेट बहुत जल्दी अडॉप्ट किया है। मेरे एक अंकल थे जिनके यहाँ मैं जॉब करता था, वो लोग बहुत अर्ली इंटरनेट लेकर आए थे, तो इंटरनेट पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया। और क्योंकि अभी मैं 5th स्टैंडर्ड से घर पे था और मेरे साथ वाले स्कूल कर रहे थे, तो मैं आगे था ना, 5-6 साल लोगों से आगे था। इंटरनेट जल्दी आया। अभी जैसे आप स्कूल कर रहे हो तो आपको घर वाले इंटरनेट कभी देंगे? करेक्ट। 10 में आओगे, 12 क्लास में आओगे, तब उसके आपको बाद भी internet नहीं मिलता था। नहीं मिलता था पहले, अभी तो आ गया बच्चे बच्चे के हाथ में। लेकिन मेरे तो पास जल्दी था। और मैंने नोकिया का रेस देखा है, नोकिया जब आया था, और हम लोग के घर में मेरे को चैलेंजर मानते थे। हाँ, मेरे फैमिली में सब, अगर सेलफोन आया है, उसमें कुछ करना है, ट्रांसफ़र करना है कुछ एप्लीकेशन डालना है, तो नोकिया में टफ होता था तभी, ईजी नहीं था जो आज सैमसंग में है। तो वो सब मैं करता था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें सीखने को मिली। और वही कोर्सेज वगैरह, कोर्सेज भी बहुत किए मैंने। कोई भी ऑनलाइन अर्निंग तो का कुछ आपने भी दिखता था, पढ़ाई करी अपने लेवल पे, अलग इंटरनेट से करके, गूगल फोरम पे जाके कोर्सेज हाँ, करके, ये कह सकते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन आपने ली पूरी। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ये हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं पढ़े इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन नहीं चाहिए। एजुकेशन तो ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा। अभी मुझे ये सिस्टम लगाना है पॉडकास्ट का, तो मुझे सीखना पड़ेगा, एजुकेशन तो चाहिए उसका। तो आपने फिगर आउट करा कि यार ये चीज बढ़िया लग रही है, इसके बारे में पढ़ता हूँ। हाँ, एक्सपेरिमेंट करते गए। मतलब एक ही था, वो नीश होता था मेक मनी ऑनलाइन वाला, जो हर कोई करता था। मेरा पूरा करियर यही है, मेक मनी ऑनलाइन। सर रोज बंदा सुबह उठता था, वही सर्च करते थे। यूथ जो भी थे ना इंटरनेट वाले, वही करते थे। हम लोग भी सर्च करते, तो यहाँ वहाँ निकल जाते थे। किसी ब्लॉग में एफिलेट के बारे में बता दिया, तो फिर डीप और सर्च करते थे कि एफिलेट क्या है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो पहले कोर्सेज बिकते थे, तो उसमें ऐसा होता था कि आपको ये नहीं बताते कि ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, वो बोलते थे दिस मच फ्रॉम दिस कोर्स, ये वो। फिर वो ले लेते थे, तो फिर पूरा कंसेप्ट ड्रॉप शिपिंग का समझाते थे। पहले क्योंकि लोगों को ड्रॉप शिपिंग ही पता नहीं था, तो उस पे बेच के भी क्या करोगे आप? कि ऐसा एक फील्ड है ड्रॉप शिपिंग का, जहाँ पे आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो अब आपको पता चल गया। तो फिर मेरा माइंड ऐसा था कि अब इसके अंदर और कुछ रिसर्च करते और देखते और डीप जाते, फिर इसके एक्सपर्ट्स कौन है। तो ये सब एक जर्नी चली, लेकिन एट द एंड आदिल कादरी स्टार्ट करने के टाइम में रियलाइज हुआ कि ये सब टेम्पररी था। अभी कुछ तो फाइनल करना है, लेकिन बड़ा करना है। तो आपने जब आदिल कादरी शुरू करा, आपने बोला कि मैंने सोचा मेरे को पर्सनल ब्रांड के अराउंड ही एक पूरा बिजनेस ब्रांड भी डेवलप करना है। एंड मैंने आपका कंटेंट देखा है, हमने आपकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की थी, जिसमें हमारा था कि आप ही अपने कंटेंट के हीरो होंगे। और आपने शार्क टैंक पे बताया कि आपका जो ROAS भी आता है, जो कि लोगों को पता नहीं, तो ROAS इज रिटर्न ऑन एड स्पेंट। तो अगर मैं 1 रुपये की एड चला रहा हूँ तो मैं कितने की सेल निकाल रहा हूँ, दैट इज माई ROAS, करेक्ट। तो अगर 1 रुपये की एड पे मैंने 5 रुपये का बेचा तो मेरा ROAS 5 है, विच इज अ प्रीटी डिसेंट वैसे ROAS। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के अराउंड वीडियो बनाते हैं, आप लेकिन अपने पर्सनालिटी के अराउंड वीडियो बनाते हो जिसमें प्रोडक्ट एक पार्ट होता है। तो आपकी कोई पास ये स्ट्रैटेजी का थॉट कहाँ से आया? एंड आपका ROAS इसी रीजन से बेटर है, या फिर इज देयर समथिंग एल्स आल्सो जो बाकी ब्रांड्स को समझ नहीं आ रहा? नहीं, ROAS इसकी वजह से ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी रीज़न है इसमें। एक तो पर्सन टच है। जब देखो, पब्लिक जो है ना सोशल मीडिया पे एड्स देखने लिए आई है, एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने के लिए आई है, ठीक है। ये जो आपने लाइन बोली ना, अगर ये सारे फाउंडर्स और बिजनेस समझ गए, मैं ग्रोथ रॉकेट में यही सबसे ज्यादा समझाता हूँ कि पब्लिक ऐड देखने नहीं आई, वो वैल्यू देखने आई है। आपका ऐड की तरह नहीं होना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ऑन पॉइंट। तो वो एक चीज़ सीखी।
और मैं ऐसा नहीं कि ये मैंने कुछ चीज़ बनाई है, लेकिन मैं ये इंडियन जो छोटे मोटे लोकल वायरल रील वाले ना उससे सीखा हूँ, दुकानदार लोगों से, तो वो कैसे बनाते हैं। और फिर हमने वो एक्सपेरिमेंट किया और हमने एड्स में उसको डाल के ट्राई किया, पता चला कि उसका तो रोएस बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, ये है एक तो ये भी रीज़न था कि एंटरटेनिंग होता था और कंटेंट कुछ अलग होता था। दूसरा ये है कि एक सेलिब्रिटी कोई प्रोडक्ट लेके आता है आपकी फीड पे और एक नॉर्मल मेरे जैसा बंदा लेकर आता है, तो रिलेटिबिलिटी ज़्यादा होती है। करेक्ट। पब्लिक के माइंड में कहीं ना कहीं ये बंदा रियल है, ठीक है, और हमारे जैसे हिंदी बोलता है, उसका जो अटायर है, कपड़े वपड़े पहने हुए, वो ऐसा कोई लेविश रिच नहीं है, नॉर्मल सा बंदा है, मिडिल क्लास वाला, पता चल जाता है। होता है ना, पता चलता है कि भाई रिच बंदा है, देख मिडिल के क्लास लगता तो है। नहीं हो आप, 99 करोड़ वैल्यूएशन नहीं तो ऐसा आपकी नहीं, ऐसे ही है। लेकिन बंदा रिलेट करता है ना। हाँ, रिलेटेबल है रिलेटेबल personality। का मतलब ये होता है कि अपने जैसा बंदा समझे आपको, कि नहीं यार अपने Correct। जैसा है, तो फिर वो सेट बनती है। कोई जिम्मेदार आदमी है, देखता है कि भाई ये जिम्मेदार लग रहा है, मतलब ये अपनी ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। किसी सेलिब्रिटी का ऐड देख के लूंगा तो पता है कि सेलिब्रिटी ने पैसा लिया है, फ्री में तो किया नहीं है, करेक्ट करेक्ट। तो वो ऐड की तरह ही दिखता है। बट मेरे को ना एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपको ये सब पता कैसे है? क्योंकि मैं तो ये काम करता हूँ, हमने जो पहली बार डिस्कशन की थी, हमने बात की थी ना, आपको ये सब पता था पहले से, और आपको ये चीज़ 2-3 साल से पता है, जो लोगों को आज भी समझ नहीं आ रही है। तो आपको ये चीज़ पता कैसे कि ये चीज़ बेटर चलेगी एज कम्पेयर टू अ सेलिब्रिटी? हाउ डू यू नो दिस? आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस। देखो, इसमें ऑनेस्टली बताओ ना तो यही होता है, हर किसी के साथ है, मेरे साथ भी है। पहले तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, हाँ, एक्सपेरिमेंट में जब आप सक्सेस जाते हो ना, फिर आप लॉजिक जस्टिफाई करते हो, ठीक है। तो ट्रू। मेरा भी यही था, हाँ एक्सपेरिमेंट किया, चला, फिर उसका लॉजिक निकाला कि क्यों चल रहा है, हाँ। फिर वो मैंने एक लॉजिक बनाया कि आप जैसे सवाल पूछेंगे तो बताइए कि ये रीज़न है। क्योंकि सबसे पहले देखो, ऐसा कोई अपना बैकग्राउंड नहीं है, अपने डेटा साइंस वाले लोग नहीं है, कोई बड़ी कंपनी में हमने कुछ मार्केटिंग का काम नहीं किया कि हमको सब पता हो। आज अगर कोई बड़ी ब्रांड है, अगर जियो है, रिलायंस है, किसी को कुछ लॉन्च करना है तो वो सारा रिसर्च करके आएंगे मार्केट में। करेक्ट। लेकिन हम है ना एक्सपेरिमेंट करके आते हैं ना, वो इतना पूरा मार्केट रिसर्च करके आएगी कि यार ये हमारा टारगेट ग्रुप है, टीजी है, ये है, वो है। हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, हम तो लॉन्च करते हैं, हमको बाद में पता चलता है हमारा टीजी क्या है, ट्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब ना मैं थोड़ा सा वापस शार्क टैंक की ओर जाना चाहूंगा और थोड़ा सा गॉसिपी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है कि आप अगर जा रहे हो, अगर मैं हूँ जा रहा हूँ, तो मेरे ना दिमाग में होंगे कि यार इन दोनों शार्क से मेरे को नहीं चाहिए, काश ये पहले ही आउट हो जाए, और दो है कि यार इनसे काश मिल जाए। तो आपके दिमाग में कौन शार्क थे कि यार ये मेरे को चाहिए और ये तो काश ना ही आए? नहीं, ना ही आए वाले में तो कोई नहीं था, क्योंकि आपका वो एपिसोड वायरल जाता है जहाँ पे 5 शार्क्स आए। ट्रू। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरे को ये नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि एटलीस्ट मेरे को विनीता और अमन चाहिए। ओके। D2C में पीयूष भी चाहिए, लेकिन पीयूष नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसने एक आतर की कंपनी में किया हुआ था सीजन 1 में। अच्छा। तो क्लियर था मेरा, वो तो मुझे बाद में पता चला कि पीयूष है ही नहीं, लेकिन मुझे इतना था कि वो पीयूष होगा भी तो वो नहीं करेगा। वो इन्वेस्टर्स का होता है पोर्टफोलियो में, सेम नहीं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ही है वो। हाँ। तो लेकिन हाँ, वो तो हर किसी के माइंड में होता है कि 5 बार तैयार होते हैं तो वायरल एपिसोड है। और मैंने देखा था जो हमको एटलीस्ट टेलीविजन पे दिखाया कि आपने कहा था 1 करोड़ फॉर 0.5%, विनीता ने आपको एक ही ऑफर दिया 1 करोड़ फॉर 1%, और आपने हाँ बोल दिया बिना नेगोशिएशन के। आपने नेगोशिएट क्यों नहीं करा? नेगोशिएट नहीं किया, लेकिन जो दिखाया गया, हाँ तुरंत हाँ बोला, ऐसा नहीं है, सोचने के लिए गया था मैं। अच्छा। 5-10 मिनट सोचा है, लेकिन वो दिखाया नहीं है। अच्छा। लेकिन एक ही चीज़ था कि मुझे वो लेना था, और पहले अपनी जो बात हुई कि अगर नहीं लेते तो हो सकता है कि एपिसोड का इश्यू हो जाए, वो भी एक माइंड में था। और विनीता को लेना था क्योंकि एक्चुअल विनीता ने जब शायद इसमें दिखाया नहीं है या है मुझे पता नहीं, लेकिन उसने बोला था कि कैश फ्लो वगैरह हम मिलकर सही करेंगे अगर कुछ इश्यू है। करेक्ट। वो एक्सपर्ट है भाई। तो अगर, और दूसरी चीज़, चलो मानते हैं हम, कभी कभार हमने सुना है कि भाई वो बिजी होते हैं, कोई हेल्प नहीं करने वाला, ये वो, लेकिन कैप टेबल पे ऐसे लोग होते हैं ना, तो आगे जाके इश्यू नहीं होता। अपने को अगर वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड रेज करना है, पैसा उठाना है, तो इनका इमेज काम लगता है। ओके। इनके क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी आती। तो विनीता से आप इन रियल लाइफ मिले एपिसोड के बाद? नहीं मिला हूँ, अब बस ये सब होगा तो मैं मिलने जाऊंगा, मेरा प्लान है अभी। अच्छा। अच्छा, आपने शार्क्स को कौन सा परफ्यूम दिखाया था वैसे?
वो आदिल कादरी का बेस्ट सेलर शनाया इतर था। अच्छा, शनाया था। शनाया इनमें से है कोई, इन दोनों में से? नहीं, देखना है आपको, है मेरे आपके channel पास है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो आजकल ना बहुत सारे लोग कॉन्शियस हो गए अपने फूड आइटम को लेके कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। रिसेंटली एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ कलेश भी हुआ है बहुत बड़ा, जो एंड में क्रिएटर के फेवर में आया था। जिन लोग को पता है कमेंट्स में बताओ। तो आप एक बार मेरे को शनाया का इंग्रेडिएंट ब्रेकडाउन दे सकते हो कि इसमें क्या क्या होता देखो, है? परफ्यूम में इंग्रेडिएंट्स ब्रेकडाउन नहीं होता पब्लिक के लिए। अच्छा परफ्यूम में नोट्स पे होता है। अच्छा। टॉप नोट होता है, ओके मिडल नोट होता है और बेस नोट होता है। ओके। तो नोट्स की अगर हम बात करें तो एम्बर है, ऊद है, वेनिला है, कैरामल है इसमें, और वुडी ऊद टाइप है। तो ये सब इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं इस पे आपको बात करूं कि अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स को हम देख रहे हैं, फ्रेगरेंस वाले या और भी फैशन वाले, परफ्यूम दिखाते टाइम नोट्स की बात कर रहे होते हैं कि इसमें ये नोट्स है, उसमें वो नोट्स है। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या पब्लिक को समझ में आता है नोट्स में? मैं अगर आपको ये बताऊंगा कि इसमें टॉप नोट में बर्गमोट है, मिड नोट में ऊद है, और कैरेमल है, अब हार्ट नोट में एम्बर है, आपको समझ में आएगा इसकी फ्रेग्रेंस कैसी? नहीं, ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो एक चीज़ है ना, वो पब्लिक को दिखाने के लिए कि एक ब्रांड ओनर दिखाना चाहता है कि वी आर स्मार्ट, वी नो एवरीथिंग, ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल दो। बोल दो, लेकिन एंड में खुद अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार। भाई सामने वो व्यूअर को पता ही नहीं है तू क्या बोल रहा है, तो तेरी बात समझ में नहीं आ रही उसको। सामने वाला जो बंदा है, आप इमेजिन करो अपने आप को, ठीक है, आप सामने बैठे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो आदिल भाई परफ्यूम चाहिए, मैं आपको नोट्स बताऊंगा तो आप समझोगे नहीं। आप मेरे को क्या सवाल पूछोगे, आदिल भाई ये बताओ कि फ्रेग्रेंस किस टाइप की आएगी, इसकी मीठी आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी, सर दर्द करेगा, क्या कैसी, कुछ तो ऐसे डिस्क्राइब कर दो। करेक्ट। उसमें आपको फिर भी चलो ऑनलाइन इतना ज़्यादा हेल्प वो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो हेल्प हो जाएगा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है, मैस्कुलिन टाइप है। या आप ये पूछ लोगे कि भाई मेरे को मेरी वाइफ को गिफ्ट करना है, उसके लिए क्या होगा, कौन सा ले सकता हूँ, ऐसी कुछ स्वीट में दो। या मेरे को यूज़ करना है, या आप ये बोलोगे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ करता हूँ, भले मेरा बाजू वाले का सर दर्द कर जाए, दे दो, तो मैं बताऊंगा कि हाँ आप आदिल कादिर का वाइट ऊद ले लो। या आप बोलोगे कि मुझे ट्रेडिशनल पसंद है, तो मैं आपको बोलूँगा ट्रेडिशनल में सैंडल ले लो, रोज ले लो, ऊद ले लो। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आजकल देख रहा हूँ, हमारे वीडियो में आप देखना, लोग समझ रहे होंगे यार ये टेक्निकल नहीं, ये वो, लेकिन टेक्निकल हर जगह पे होके सामने वाले कस्टमर को समझ में ही नहीं आ रहा, उसका क्या मतलब है? आपका जो एंड यूजर है उसको पता ही नहीं चल रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। बट क्या आपको नहीं लगता कि ये क्रिएटर लोगों की स्ट्रैटेजी है कि क्योंकि मेरे को क्या लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स को खुद ही नहीं पता होता वो क्या बता रहे हैं। तो शायद से वो इतने बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं कि अगले बंदे को भी समझना है और वो मेरे को समझदार भी समझ ले। क्रिएटर्स बोलते हैं तो अलग बात है, और क्रिएटर्स ऐसा नहीं है, हमारे पास हमारे ग्रुप में कुछ फ्रेग्रेंस एक्सपर्ट है, ओके, वो समझदार भी है, उनको सारा समझ में आता है। क्रिएटर्स की बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो इधर फाउंडर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फाउंडर तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है ना। फाउंडर को सामने को अगर स्मार्ट दिखाने के लिए अगर वर्ड यूज करते और कस्टमर खरीद ही नहीं रहा है, तो नुकसान तो उनका ही है। स्मार्ट बन के क्या फायदा, कस्टमर ही नहीं आया, क्या फायदा है? हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी एड्स चलती है, रॉयल्स आती है, हम लोग सीधा पॉइंट पे रहते हैं। ये फ्रेग्रेंस है, उसकी खुशबू कैसी आएगी, या कब यूज कर सकते हैं, कौन से ओकेशन में यूज होगी, उसको लेमैन की तरह समझाओ कि इंसान को समझ आए, क्योंकि कंज्यूमर की तरह। भाई उसको परफ्यूम ऑनलाइन खरीदना है, पहले ही बेचारा वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ऑनलाइन। करेक्ट। उसको और क्यों हम लोग वो कर रहे हैं? मेरा एक बहुत टेढ़ा सवाल है, बट मेरे को चाहिए आप सच्चा आंसर दो, ठीक है? ऐसे एड्स में दिखाते हैं कि परफ्यूम लगाया और लड़कियां भागती आ रही है। अब एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता, बट क्या परफ्यूम यूज करने से या स्पेसिफिक परफ्यूम लगाने से लड़कियां या लड़कियों के लगाने से कोई जो लड़के वो आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन होता है क्या परफ्यूम लगाने से? नहीं, ऐसा सच कुछ होता नहीं है। तो ऐसा दिखाते क्यों एड्स में, यही क्यों सेल हो रहा है परफ्यूम एड में? ऐसा जो दिखा रहे इतना अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन खुशबू है ना, खुशबू वो हर जेंडर को अट्रैक्ट करती है। अभी अपन इधर बैठे हुए एक खुशबू आ रही है मेरे को बात करने के समय भी, एक क्योंकि नई रूम है, हम बैठे, कलर की खुशबू आ रही है, आपको पता है? अच्छा, ओके। यहाँ कलर हुआ है, तो खुशबू पेंट की है। पेंट है, लेकिन मैं सूंघ रहा हूँ ना, वो पेंट की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आपको बार बार आप नाक खींचोगे यार, बार बार आए, तो अच्छी खुशबू होती है ना वो। कोई भी जेंडर हो, उसको वो यार खुशबू आ रही तो
नाक बार बार करेगा, "ये कहाँ से खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है।" बट आपने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करा है कि मैं कोई ऐसा इत्र बनाऊं, परफ्यूम बनाऊं जैसे लड़कियां अलग से आए? वो यूएसपी नहीं है अपना, और फेयर एनफ। उस नाम से हमको सेल भी नहीं करना है, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो आप कस्टमर की। अभी ये ओवर सब प्रॉमिस कर रहे हो। ओवर प्रॉमिस कर रहे हो, लेगा। और भाई हमने तो कस्टमर ऐसे देखे हुए, पहले मतलब एक्वा का हमारा परफ्यूम आता था। अच्छा। एक्वा में हम लोग बोलते थे कि भाई गर्मियों के सीजन में आप लगा रहे हो, ठंड महसूस होगी, फ्रेश महसूस होगा। अच्छा। भाई ठंड का मतलब ये है कि वो फ्रेग्रेंस एक ठंडक टाइप आती है, फ्रेश टोन आती है। ऐसा इसीलिए करेगा आपके ऊपर। लिटरली कस्टमर ने टेस्टिमोनियल लिखा है कि भाई ऐसा कोई ठंड महसूस नहीं हो रही है। अच्छा। कस्टमर बहुत सारी चीजें ये देखता है, ये ओवर प्रॉमिसिंग चीजें सारी, और सारे बिजनेस को उस बेस पे खड़ा करना, एक ही बेस पे, तो ये जो कहाँ इतने तक खींचोगे आप? तो ये जो इतने बड़े बड़े कंपनियां हैं जो डिओड्रेंट बनाती है यूजुअली, वो लोग ऐसा क्यों इतना सेल करते हैं ऐड में? बिकता है ना उस चीज से। अच्छा। वो अट्रैक्शन है, मतलब एक ऐड ऐसा बना रहे, उनको पता है कि ये बोलने से ऐड, ये बोलने से प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वो बनाता है। और पब्लिक, अच्छा पब्लिक के माइंड में भी कभी कभार ये होता है कि हाँ ये सच नहीं बोल रहा है, लेकिन हाँ ये लड़की की पसंदीदा कुछ तो कुछ फ्रेग्रेंस होगी इसलिए मैं ले लेता हूँ। वरना आज इतने लाखों डियोस बेच दिए फॉग ने या एक्स ने, कहाँ आपने कुछ केसेस देखे ऐसे? नहीं पता नहीं देखे बाकी मैंने। तो वो जो अट्रैक्शन वाला है ना, हाँ। वो अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है तो आप खुद यहाँ वहाँ देखने लगोगे यार कहीं से तो आ रही है। नहीं आपने इसी बताया थी कि ह्यूमन टू ह्यूमन अट्रैक्शन ही है कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है, मैं आसपास रहना चाहूंगा उसके। वो जरूरी नहीं है कि रोमांटिक अट्रैक्शन हो। या तो पूछ लोगे या वो देखोगे या पूछ लोगे। पूछने वाला कल्चर अपने यहाँ बहुत कम है, मैंने देखा है। हाँ ये है कि दोस्ती यारी में लोग पूछ लेते हैं, ये मैंने देखा है कि दोस्त होता है तो अगर खुशबू आ रही है तो पूछ रहा है भाई क्या लाया। ये मैंने देखा है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब भी किसी ग्रुप में जाता हूँ, अगर मेरे परफ्यूम अच्छा लगाया हो, मेरे साथ हुआ है कि मेरे को 4-5 बारी लड़कियां अलग से पूछती है कि परफ्यूम अच्छा है, कौन सा वाला है। तो मैं सोचता हूँ ये पूछ क्यों रही है, इनको क्या करना है मेंस परफ्यूम का। बट पूछते हैं लोग, मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है लोग पूछते हैं सवाल जरूर। हाँ ये अभी हो रहा है ऐसे। तो वही बात है कि वो पूरा एक क्रिएट किया हुआ है, स्ट्रेटेजी क्रिएट किया हुआ है परफ्यूम बेचने के लिए। वरना अभी फिर आप नॉर्मल बोलोगे आज वेट लॉस की दवाएं भी तो कैसे बिक रही है, देखते हो ना आप कि 7 दिन में इतना करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। सबको पता है नहीं होने वाला है 7 दिन। मिसलीडिंग है बहुत इस वक्त, मिसलीडिंग में होता है, वो हम लोग नहीं करते। हमको एक लीगल वे में एक अच्छे तरीके से बिजनेस करना है, वो उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड गाइज इसी के साथ हम लोग इस पहले पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं। मैं लेकिन आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आप लोग शार्क टैंक डेफिनेटली फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग मेरे को बताओ कि शार्क टैंक में ऐसा कौन सा आपका फेवरेट स्टार्टअप है जो अभी तक आया है, जिसको आप इस सीरीज में देखना चाहोगे। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। और अगर आपके आदिल कादरी जी से कोई भी सवाल है आप कमेंट्स में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा इनको व्हाट्सएप करके, कॉल करके, परेशान कर करके आंसर निकलवा के मैं रिप्लाई करूंगा आपके क्वेश्चन का कि आदिल जी ने ये आंसर दिया है। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच आदिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच भाई इनवाइट करने के लिए। और जिन लोगों ने शार्क टैंक का मेरा एपिसोड नहीं देखा है वो जाके देख लो, और जिन्होंने परफ्यूम अभी तक ऑर्डर नहीं किया वो भी परफ्यूम भी ऑर्डर कर लो। और नहीं समझ में आ रहा है कौन सा करना है तो शनाया ले लेना आप। थैंक यू बोलोगे मेरे को फिर एंडिंग में। और अगर परफ्यूम ऑर्डर कर लिया है तो रेटिंग डालो 5 स्टार। वो 3.8 जो बात लगी एपिसोड में मेरे को बड़ी खराब लगी, हमको 4.5 से ऊपर जाना है तो 5 स्टार रेटिंग डालो। अगर नहीं लिया तो भी डालो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।